Hello viewers, welcome to my channel Let's Crack the Books, and I am your biochemistry tutor J Rose. So today we are going to learn about biochemistry. So let's get started. So first of all, I am going to tell the introduction. Biochemistry जो है वो two terms की basis पर बना है. One is biology and second is chemistry. As we all are familiar with the word biology, which means the study of life, and chemistry is the study of substances of which matter is composed of. ये तो हो गई definition, biology की अलग और chemistry की अलग. But what is biochemistry in a word together? So actually biochemistry is a science. According to my point of view, that biochemistry एक science है. साइंस की बायोकेमिस्ट्री टू वर्ड्स के बेसिस पर तो बना है, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री. लेकिन बायोकेमिस्ट्री खुद क्या है? बायोकेमिस्ट्री एक साइंस है. नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. साइंस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है. ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज तो है, लेकिन किस चीज़ की, किस बेसिस पर हम साइंस को ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कहते हैं? हम अकॉर्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री इसको पढ़ेंगे, और उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, मैं आपको दूंगी कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स में हम ग्लूकोज पढ़ते हैं. We have glucose here, and if we see its molecular formula, it's like C6H12O6. This is the molecular formula of glucose. If we replace only one carbon atom from the glucose molecule, if we place 5 instead of 6 and remove one carbon atom from it, and here we have 11 hydrogen and oxygen 5. ओके, अगर ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाए इंस्टेड ऑफ C6H12 and O6, so we get this one. Now this is not a glucose one. ओके, ये ग्लूकोज नहीं है हमारे पास. ये क्या बन जाएगा? राइबोज शुगर. ओनली बाय रिप्लेसिंग one atom from each of कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन we will get राइबोज. सिर्फ एक मिसिंग होने की वजह से पूरा हमारा मॉलिक्यूल का जो सिस्टम है, जो ज्योमेट्री है उसकी, वो चेंज हो जाएगी. तो अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लें कि साइंस जो है, क्यों हम साइंस को ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कहते हैं. क्योंकि हमारे पास हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, जो भी सिस्टम चलता है, केमिकल रिएक्शंस, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से चलता है. अब एज वी ऑल नो दैट ग्लूकोज इज़ अ करेंसी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी चलती है, जिस पर हमारी बॉडी चलती है पूरी. सो अगर उसमें से एक भी एटम जो है वो मिस हो जाएगा, तो द होल मॉलिक्यूल विल जस्ट एंड. ओके, इट विल बी ऑफ नो मीनिंग एट ऑल. सो ऑन दिस बेसिस वी कॉल्ड साइंस एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, एंड ऑन दिस बेसिस वी कॉल बायोकेमिस्ट्री एज अ साइंस. गॉट इट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट्स हिस्ट्री. द हिस्ट्री कि कहाँ से बायोकेमिस्ट्री की जो है वो शुरुआत हुई और कहाँ से वो बायोकेमिस्ट्री वर्ड हमारे पास आया. तो लेट्स सी. ओके, इन 1833 साइंटिस्ट एंसेल्म पेन, he was a scientist who discovered first enzyme. Which first enzyme? Amylase, or we can call it as diastase. Okay, एंसेल्म पेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1833 के अंदर फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड की, जिसको हम अमाइलेज बोलते हैं. एज यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट, अमाइलेज इज प्रेजेंट इन द माउथ फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ओके, नाउ वी हैव हियर अमाइलेज. So this was the first enzyme which was discovered, and on the basis of this enzyme we get to know that
ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस कैसे करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनको वो कैसे टेक प्लेस करते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन से एंजाइम ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से केमिकल ज़रूरी होते हैं, ये चीज़ें हमें सिर्फ इस एंजाइम की बेसिस पर पता चला। और बायोकेमिस्ट्री एक जो है बायोकेमिस्ट्री ने एक न्यू बर्थ लिया बाय द डिस्कवरी ऑफ दिस एंजाइम। ऑलराइट, सो दिस वाज अ शॉर्ट हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द वर्ड बायोकेमिस्ट्री. Now let's move towards its definition. Now if we see the definition, it's like biochemistry is the study of biomolecules, which are responsible for maintenance and sustenance of life activities. So this is the definition of biochemistry. Now have a look. Biochemistry is the study of biomolecules which are responsible for maintenance and sustenance of life activities. Biochemistry is the study of biomolecules which are responsible for maintenance and sustenance of life activities. If we take a glance on the second line, we see the first term, and that is biomolecules. Biomolecules, let's see. Biomolecules are the seeds of the human body. सीड्स कैसे? जैसे किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें सीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना सीड के हम एक प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते. सेम लाइक दैट बायोमोलिक्यूल्स आर द सीड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स के बिना हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती. हमारी ह्यूमन बॉडी बनती ही नहीं. ना कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी, बल्कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, वो विदाउट बायोमोलिक्यूल्स दे आर इनकम्प्लीट. सो बायोमोलिक्यूल्स आर वी कैन से दैट दे आर बैकबोन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. दे आर द बैकबोन ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द थर्ड वन. सो हियर वी कैन सी दैट मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस. मेंटेनेंस, इफ वी सी दैट व्हाट इज द मेंटेनेंस. मेंटेनेंस अगर हम इसको उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है बहाली. ओके, मेंटेनेंस की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे भी कोई भी हम अगर डाइटिंग पे होते हैं तो हम एक अपना पूरा डाइट चार्ट जो है वो प्लान करते हैं. उसको मेंटेन भी करना ज़रूरी होता है. उसको हर वक्त जैसे एवरी वीक व्हाट शुड बी ईट, व्हाट शुड बी इन आवर डाइट, व्हाट शुड बी द फाइबरस फूड वी शुड हैव इट. सो दे आर व्हाट वी हैव टू मेंटेन आवर हेल्थ, वी हैव टू मेंटेन आवर डाइट. सेम लाइक दैट ये हम क्यों करते हैं? ये हम खुद को मेंटेन करने के लिए करते हैं. खुद के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम अपना डाइट प्लान करते हैं. सेम लाइक दैट बायोमोलिक्यूल्स को भी मेंटेन करना बहुत इसेंशियल होता है. क्यों इसेंशियल होता है? क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जो भी हमारी चीज़ बनी है बॉडी में वो सब बायोमोलिक्यूल्स की वजह से बनी है. तो अगर बायोमोलिक्यूल्स मेंटेन नहीं होंगे तो सब कुछ हमारी बॉडी में एवरीथिंग विल बी कम टू एन एंड. ओके, so and second term if we see that is sustenance is, if we see its definition, it's like repetition of maintenance. क्या है सस्टेनेंस? रिपीटेशन ऑफ मेंटेनेंस. मतलब सस्टेन, उसको उसकी मुहावजत, उसकी हिफाजत करने के लिए. किसकी हिफाजत करने के लिए? बायोमोलिक्यूल्स की. उनकी हिफाजत, उनकी देखभाल करने के लिए हमें उनको सस्टेन करना होता है. सस्टेन कैसे करना होता है? जब हम उसको मेंटेन करते रहेंगे बार बार. ये नहीं हम अगर डाइट प्लान करते तो हम एक दिन खाना नहीं खाते कि एक दिन हम खाएंगे और वी विल गेट स्लिम वेरी सून. नो, वी हैव टू रिपीट द सेम डाइट प्लान अगेन एंड अगेन for losing our weight or for any reason what we are doing that. Got it? Same like that, sustenance and maintenance are very important for the biomolecules, because without maintenance and sustenance biomolecules will come to an end. Okay,
सो अगर बायोमोलिक्यूल्स को हम अपनी बॉडी में बायोकेमिस्ट्री में एज अ बैकबोन कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के बिना बायोकेमिस्ट्री स्टैंड ही नहीं करती. ओके, सो बार बार हम इफ़ यू लुक दैट, मैं एक ही बार बार वर्ड रिपीट कर रही हूँ, एंड दैट इज़ लाइफ. अगर हम इसको देखें गौर से तो लाइफ क्या है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की जो हमारी लाइफ को बनाती है. और लाइफ किससे बनती है? बायोमोलिक्यूल्स. दे आर वेरी एसेंशियल एज वी नो दैट. तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट अगर मॉलिक्यूल्स की नहीं होगी, बायोमोलिक्यूल्स की अगर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होगी, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल नहीं होगा, उसकी जगह का पेंटागन होगा, तो it's not an arrangement, it's not a particular structure that we are having in our body. So ये है हमारी लाइफ जो कि हमें बनाती है, जो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. लाइफ तो है, और डेथ क्या है? डेथ भी इसका अपोजिट है. व्हाट इज डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स. डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स. डेथ क्या है? डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर यही मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर हो जाए हमारी बॉडी में, बायोमोलिक्यूल्स का अगर डिसऑर्डर हो जाए, तो वो हमारी डेथ कॉज करता है. यही बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, यही हमारी डेथ का कॉज बन जाते हैं. जस्ट बिकॉज दे आर डिसऑर्डर, दे आर scattered everywhere, they are not in a particular manner, particular geometry, we can say that. Okay, so I hope you get it, and I request you to subscribe my channel, and if you like my video, so give a thumbs up. Thank you so much.